स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करूं ना? हम लोग क्या देख रहे थे? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, राइट। सो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5 हो, इस तरह का हम लोग देख लिए थे, है ना। सेकंड में एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 5 हो, तो इसका भी हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। ये टाइप 1 में था। टाइप 2 में बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा। मीन्स यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, वो 2 डिग्री के फॉर्म में रहेगा। ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, और एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, और एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो इसमें चेंजेज हैं थोड़ा सा। ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स है ना, तो उसको तो ब्रेक करना, इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर में ले जाना इजी है। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स है और ये कॉस एक्स है, तो इसको चेंज कर देंगे। 1 माइनस क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, ए इंटू, अब ये जो है वो इस तरह से जाएगा, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, है ना। हो सकता है कि इस तरह से रहे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ऑडिबल है ना? तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स है 1 डिग्री वाले टर्म, तो यहाँ पे 2 डिग्री वाले टर्म है, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ले लेंगे, तो देखो रिड्यूस हो जाएगा वो ऊपर वाले फर्स्ट वाले फॉर्म में, ए इंटू प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। ये जो है वो कुछ ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी के फॉर्म में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बेसिकली ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इस टाइप में रहेगा तो उसमें ले जा करके परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फाइंड आउट कर लेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो डिस्कस किया था पिछले क्लास में। यस और नो? बोलिए। यस सर। हो जाएगा? एग्जाम्पल दिया था ना? एग्जाम्पल दिया था या नहीं? यस सर, बोले थे घर से बना कर। हाँ, बन गया था। बताइए, एग्जाम्पल दे दूं एक? चलो ट्राई करो। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5। इसका बताना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बनाओ, किसके फॉर्म में है वो सोचना है, जल्दी से बताओ।
सर एक बता दीजिए ना। अच्छा, अभी तो बोल रही थी कि हाँ सर बता दिए हैं। सारे लोग बदमाशी करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करने नहीं आता है ना? कैसे होगा? तुम लोग कुछ काम नहीं करना चाहते हो? कॉन्सेप्ट बता दिए, क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेशन करना है। 4 cos x प्लस 5, राइट। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और ये cos x है। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे cos x है। इट मीन्स इसको cos स्क्वायर एक्स के टर्म्स में ले जाना पड़ेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान रहे, 2 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x प्लस 5। इसको लिखेंगे 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x प्लस 5। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बताए थे क्या करना है, इन दोनों पार्ट को साथ में रख लो। 7 माइनस 2 कॉमन लो, कॉफिशिएंट ऑफ क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे सी बाई ए रखेंगे, नहीं तो बाहर कर देंगे, कांस्टेंट वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से करेंगे। -2 बाहर कर लिए तो ये cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos एक्स इतना हो गया। अब बेसिक मैनिपुलेशन, ये तो 2 परफेक्ट स्क्वायर बनाना हम लोग 10th में पढ़े हैं। cos x को t भी मान सकते हैं 1 मिनट के लिए, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देना। चलो उस तरह से नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली कर रहे हैं। माइनस, ये माइनस है तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पे 1 आया तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, बेसिक मैनिपुलेशन, राइट। सो 7 माइनस 2, यहाँ पे लिख सकते हैं cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना? और -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? ये पार्ट समझ में आया? क्या यूज किए हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। यही काम किया है ना जी यहाँ पे। तो 1 बाहर रह जाएगा यहाँ पे माइनस में। अब क्या करेंगे, 7 माइनस 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। सो ये 9 माइनस 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1 ये होल स्क्वायर, राइट। अब ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बताओ। नहीं? नो सर। अच्छा, चलो। अब हम लोग को पता है कि cos x का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स -1 ऐड करेंगे, एडिंग। सो क्या हो जाएगा, -2 लेस देन इक्वल टू cos x -1 लेस देन इक्वल टू 0, है ना? अब ये नंबर लाइन पे रखेंगे, ये 0 है और ये -2 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो देखो 0 का स्क्वायर 0, है ना? इसका स्क्वायर करेंगे तो 4। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इट मीन्स cos x -1 का जो होल स्क्वायर का जो वैल्यू जाएगा वो किसके बीच में जाएगा जी, 0 से 4, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 इंटू 2, 2 cos x -1 का होल स्क्वायर। हालांकि इसको डायरेक्टली भी सोच सकते थे, 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसके जस्ट आगे देखोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग y -1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा जी, चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ, यस और नो? यस।
तो क्या लिखेंगे, ये बेसिकली जीरो ही है ना, ये जीरो ही है, तो लिखेंगे -2 cos x -1 का होल स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -8 से 0 के बीच में, राइट। अब इसमें क्या किया गया है, 9 को ऐड कर दिया गया है, हम लोग को वहां तक पहुंचना है, तो एडिंग 9, तो बताओ -8 + 9 लेस देन इक्वल टू 9 - 2 इंटू cos x -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 + 9, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 लेस देन इक्वल टू 9 - 2 इंटू cos x -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल गया कि 1 से 9 के बीच में है ना, इसी के बीच में रहेगा। नहीं समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप बताया हूं। ये सुनो, किसी को Yes. प्रॉब्लम है तो बोला करो, है ना, अभी तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन उसका निकल सकता है, बाद में सोचते रह जाओगे। टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा है पूछा करो, जितने बार पूछोगे उतने बार बताऊंगा, तो पूछने से पीछे नहीं हटना है तुम लोग को, राइट। कोई प्रॉब्लम बन जाएगा, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना, एक प्रॉब्लम से इस टाइप वाले हैंडल हो जाना चाहिए, बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में जाना है, बोलो। Yes. ओके, चलो टाइप 3। ये 12th में भी पढ़ना है ना, 12th जब फंक्शन पढ़ोगे तो वहां पे भी, पर वहां पे बताऊंगा, सिर्फ रिकॉल करवा दूंगा, ये अभी सीख लो, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है यहाँ फिर भी। अब देखो टाइप 3 में क्या होगा, एफ एक्स जो फॉर्म रहेगा a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में, या सिंपली इसको चेंज करके लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बट a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में, तो इसको हम लोग या तो साइन फॉर्म में ले जाएंगे, है ना, और कोसाइन फॉर्म, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ध्यान दो। इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए साइन एक्स, अब प्लस माइनस भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा, cos x। अब देखो हम लोग पॉजिटिव के साथ मार्क कर लेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ ले लेंगे, माइनस रहेगा वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। और इससे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, कोई प्रॉब्लम किसी को। अब देखोगे रैंडमली किसी साइड को ए बोल दिए और इसको बी बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को नहीं ना, तो ये हाइपोटेनस हो गया, बोलो क्या आएगा हाइपोटेनस का वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब करना क्या है कि अपने मन से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, हाइपोटेनस आया उससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, बस बेसिक मैनिपुलेशन है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, है ना। अब इसके बाद क्या करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर रखेंगे, है ना, डिनोमिनेटर में है वो कांस्टेंट के जस्ट नीचे रख देंगे, ये कांस्टेंट है तो ये साइन एक्स आ गया, अब प्लस बी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कॉस एक्स हो गया। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। No, sir. हाँ, तो ये सब स्टेप क्या करना है, याद रखना है, कैसे करते हैं वो, एक से दो बार याद करोगे तो याद रह जाएगा, वो बाद में अगर 2-3 बार इसको रिपीट करना है इतने टाइम ना अभी ही कि वो याद हो जाए, एटलीस्ट इसका 50% भी याद हो, तो बाद में अगर कुछ ऐसा काम करना चाहोगे
तो क्या होगा कि सब कॉन्शियस माइंड में रहेगा, तो कुछ ना कुछ स्टेप हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। तो उसको 3 से 4 बार एकदम तोड़ मरोड़ के, जितना तोड़ोगे इसको, जितना ब्रेक करोगे, उतने अच्छे तरीके से तुम्हारे माइंड में वो चीजें बैठेगा। इतने तरह से भूलो इसको, जितना मिस्टेक करोगे उतना अच्छा होगा, है ना। जितने बार बस आंख बंद करके सोचना है क्या क्या स्टेप होता था, हर चीज को तुमको सोचना है, हर चीज को याद रखना है ना। बट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि समझ करके याद रखना है, समझ में आ गया तो याद रह जाएगा, एकदम रटना नहीं है। एक दो स्टेप हर एक का याद रखना है कि क्या होता है, वो तो याद ही रखना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो इतने बार मिस्टेक करो कि वो बाद में जितने मिस्टेक करोगे जो जिस प्रॉब्लम में, उतने लंबे समय तक वो याद रहेगा। ये गांठ बांध के ये स्टोर कर लो कि ऐसा होता है, जितना मिस्टेक करोगे उतने लंबे समय तक याद रहेगा। अब इसमें करना क्या है, हमने क्या किए कि हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे ए बोल दिए थे, बी बोल दिए थे, हालांकि चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो सोचना क्या है कि देखो ये साइन एक्स है ना, तो एक पहले साइन फॉर्म में ले जाते हैं। हालांकि दोनों फॉर्म में ले जाएंगे, किसी भी फॉर्म में ले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसी तरह से काम करेंगे। सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए वाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स, है ना, प्लस बी वाई। बाद में ये रिपीट नहीं करूंगा, अभी सीख लो, नहीं समझ में आएगा तभी रिपीट करूंगा, है ना। बताऊंगा तो बहुत बार, ये यूज भी होगा बहुत सारे जगह पे। अब देखो अगर साइन फॉर्म में ले जाना है तो इसमें जो फॉर्मूला होता है, जैसे साइन ए प्लस बी का, है ना, तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस अगर माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। कॉस ए इंटू साइन बी, ये सब नो होता है जी। तो देखो साइन ए ये है, इट मीन्स ये जो कंप्लीट रहा होगा वो किस में चला गया होगा, कॉस, इसको अल्फा मान लेते हैं, है ना। तो ऑटोमेटिकली ये साइन अल्फा हो जाएगा। कैसे होगा वो बताता हूं। तो ये कॉस एक्स, आ रही है समझ में बात। अब देखो हम लोग क्या किए, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया लेट किए हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, बोलो क्या, ए वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो कॉस अल्फा, ए का वैल्यू यहाँ पे रखे हैं, इट मीन्स ए बेस की तरह होगा, तो ये अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर साइन अल्फा अगर डायग्राम से लिखना चाहेंगे तो इसके परपेंडिकुलर अपोजिट वाले हैं, तो बी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। समझ में आया, हेलो। Yes, sir. हाँ, तो अब क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दो, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। अगर माइनस रहेगा तो माइनस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो साइन क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा कि देखो इसके अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या किए, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से साइन अल्फा क्या आ गया, बी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो tan अल्फा देखोगे या तो डायग्राम से देख लो, tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो बी वाई ए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अल्फा इज इक्वल टू इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, tan इनवर्स के फॉर्म में जा सकता है, बी वाई ए, tan इनवर्स बी वाई ए, इसको क्या बोलेंगे, tan इनवर्स बी वाई ए। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हेलो, बोलो, बस सीखना है ना, टेंशन नहीं लेना है क्या से क्या हो जा रहा है वो।
कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो इसको बोलते हैं साइन फॉर्म, जैसे उसके फॉर्म में साइन फॉर्म। अब देखो हम लोग कोसाइन फॉर्म में ले जाना चाहते हैं, हालांकि काम वही बन गया है, बट फिर भी ये भी सीख लेते हैं। क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से बस सीखना है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। हम लोग को क्या होना चाहिए? अभी देखो यहां पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कहां से स्टार्ट किए? इस वाले पार्ट से स्टार्ट किए हैं, है ना, इस वाले पार्ट से ही। ओके ठीक है। तो अब देखो यहां तक को करना है, साइन में ले जाएं या कोसाइन में ले जाएं। अब देखो इसके बाद क्या करना है कि हम लोग को कोसाइन में ले जाना है, तो कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस, ये सुनो, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। ऐसे आता है जी। तो यहां से हम लोग को यहां पहुंचना है ना। कोई प्रॉब्लम? हेलो बोलो। नो सर। ओके। अब देखो इसके बाद क्या करना है कि देखो ये cos x वाले टर्म यहाँ पे है ना, ध्यान रहे। तो इसको लिख लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ध्यान रहे बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ए बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। अब मजबूरी है कि इसको कॉस अल्फा मानना पड़ेगा, तो ट्रायंगल कुछ ऐसा था, ए और बी रैंडमली दे दिए, है ना, बी और ए भी लिख सकते हैं, वो डिसाइड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे चलो इस वाले में देखो, इस वाले पार्ट को क्या बोलना पड़ेगा बताओ? कॉस बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बीटा, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या है, समझ में आ रहा है जी? बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी बाई इट मीन्स ये साइड और ये है, इट मीन्स ये वाले वैल्यू जो होगा वो बीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो tan, सॉरी नहीं समझ में, कॉस बीटा ये हो गया, तो यहां से अगर साइन बीटा फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट वाले, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाले जो हो जाएगा वो साइन बीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो तो tan बीटा इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो a बाई बी हो जाएगा, तो बीटा का वैल्यू अगर लिखोगे तो tan इनवर्स a बाई बी हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। तो अब इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दो, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन बीटा इंटू साइन एक्स, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर में हो जाएगा, देखो है ना। सॉरी यहाँ पे छूट गया है, एक मिनट। एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी तो मैनिपुलेशन किए हैं, ये वाला छूट गया था, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं जी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे बताओ, कॉस एक्स माइनस बीटा लिखो या बीटा माइनस एक्स लिखो, वही हो जाएगा, सेम बात। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आया? ये कोसाइन फॉर्म है, ये भी लिखने के लिए पूछा जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। नो सर। अच्छा तो एग्जाम्पल देता हूं, इसको लिख करके बताओ। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4
cos x एक में, सेकंड में एफ एक्स इज इक्वल टू ओके 5 cos x माइनस 12 sin x है ना। थर्ड नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x। क्या करना है, ईच वन का साइन एंड कोसाइन फॉर्म, बाकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अभी देखेंगे। चलो बताओ जल्दी से, 2 मिनट का टाइम देता हूं। क्या करना है, प्रोसेस देखना है क्या, वो स्क्रॉल अप क्लिक करें या हो जाएगा? Yes, sir. एक बार हाँ ठीक है, तो एक एग्जांपल वहां पे बता दूं। देखो क्या किए थे, जो a sin x प्लस b cos x, वो साइन माइनस ले लेना कॉमन, अगर उस तरह से होगा तो माइनस को बाहर ही ले लेना, है ना। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो वो एडजस्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वो तो एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यही बताए थे साइन फॉर्म में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वो डिपेंड करता है किस तरह से जाना है, जो समझ में आया ना। तो हटा देता हूँ माइनस, कि रहने दो। अगर कॉस वाले में जाओगे कोसाइन फॉर्म में, तो यहाँ पे माइनस है ना, सो यहाँ पे माइनस, तो ध्यान देना ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस, माइनस में प्लस हो जाता है। अब देखो प्रोसेस समझ में आया क्या किए हैं, जो इस तरह Yes, से sir. रहेगा, इस तरह से रहेगा, है ना। एक ट्रायंगल बनाना है, हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, उसके बाद फॉर्मूला यूज कर लेना है, राइट, बस इतना ही सोचना है। हाइपोटेनस निकालेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई वाले को एज इट इज रहने देना है, डिवाइड वाले को अंदर ले जाना है, कांस्टेंट के जस्ट नीचे लिखना है, कांस्टेंट के जस्ट नीचे लिख करके फिर उसको फॉर्मूला की तरह सेट कर लेना है। वो साइन ए इंटू, साइन फॉर्म में है तो साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस माइनस जो भी हो कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। फिर कॉस वाले में ले जाना है, तो हाइपोटेनस बाहर रह जाएगा, अंदर में जो रहेगा वो कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस माइनस जो भी रहेगा साइन ए इंटू साइन बी, फिर वहां से उसके रिवर्स में जाना है। अच्छा हाँ, एक बता दूं या कर लोगे? एक बता दूं, फर्स्ट वाला बन जाएगा। शालिनी बोलो। सर एक बता दीजिए ना। ओके, हाँ देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स, राइट, माइनस 4 कॉस एक्स। अब इस तरह से है तो हम लोग को साइन फॉर्म में ले जाना है, कोसाइन फॉर्म में ले जाना है। अब देखो क्या करना है, जो यहाँ पे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स, फिर से लिख रहा हूँ 4 कॉस एक्स। अब जो कॉफिशियंट रहेगा उसको क्या कर देना है, राइट एंगल बनाए, 3 और 4 रख दिए, राइट। तो हाइपोटेनस का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये नो, सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, एक को यहीं पे रहना है, 3/5 साइन एक्स माइनस 4/5 कॉस एक्स, राइट।
तो देखो यहां से क्या करना है कि इसको, ये तो साइन एक्स हो गया तो साइन ए की तरह ट्रीट होगा, इसको साइन सॉरी साइन फॉर्म में ले जाना है तो कॉस अल्फा की तरह ट्रीट होगा। तो ये कॉस एक्स हो गया, एक मिनट उससे रिलेट करवा देता हूं तो इजी रहेगा। साइन ए की तरह ट्रीट होगा, कॉस बी की तरह ट्रीट होगा, कॉस ए की तरह ट्रीट हुआ तो इसको साइन बी की तरह ट्रीट होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। आप देखो क्या लिखना है कि cos b इज इक्वल टू 3/5 साइन b इज इक्वल टू 4/5। अगर यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं तो tan b इज इक्वल टू ऐसे भी आ जाएगा क्या जी, 4/3 आ जाएगा, है ना? अगर b का वैल्यू फाइंड करना है तो tan इनवर्स 4/3 होगा, अगर रिक्वायर्ड रहा तो। यहाँ तो रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। अब देखो एडजस्ट कर दो, fx इज इक्वल टू 5 क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू, उसको साइन बीटा बोल दो या बी ही रहने दो, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस, सर एक कॉस मिनट, बीटा हो जाएगा। हाँ यहाँ पे ना सॉरी, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू कॉस एक्स या कॉस एक्स इंटू साइन बीटा। तो ये वैल्यू आ गया 5 साइन एक्स माइनस बीटा, देखो माइनस है, वेयर बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो? नो सर। अब देखो इसको कोसाइन फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या होगा, कोसाइन फॉर्म में मीन्स ऐसे लिखता है cos a इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में रहना चाहिए, यहां से सोचना है। तो ये आ जाएगा cos, देखो प्लस रहेगा तो a माइनस आ जाएगा b, और माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा, है ना? उल्टा इसमें चलता है। तो इसके फॉर्म में ले जाना है, तो उठाना कहाँ से है हम लोग को, यहीं से, इसके बाद सोचेंगे ये, इसके बाद तो यही उठा लेंगे यहाँ से। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 क्या है जी, 3/5 है ना? हाँ 3/5 साइन एक्स माइनस 4/5 कॉस एक्स। तो देखो कॉस एक्स वाले और मीन्स कॉस ए इंटू कॉस बी वाले टर्म पहले होता है तो माइनस बाहर ले लेंगे, तो -5 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4/5 कॉस एक्स माइनस 3/5 साइन एक्स। अब ये पता चल गया ट्रायंगल जैसे भी हो 4 3 5, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि इसको कॉस बीटा बोल देना है या कॉस अल्फा बोल दिए, ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली साइन अल्फा हो जाएगा। तो देखो यहाँ से tan अल्फा देखोगे, कॉस अल्फा क्या बोल रहे हैं 4/5, इट मीन्स अल्फा ये हो गया, है ना? तो tan अल्फा 3/4, इस ट्रायंगल से भी देख सकते हो। तो अल्फा अगर बोलना है तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब देखो क्या लिखना है इसी को, एफ एक्स इज इक्वल टू -5 क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। समझ में आ रहा है? -5 कॉस एक्स माइनस अल्फा, सॉरी एक्स प्लस अल्फा, ये सनो माइनस है तो प्लस में चला जाएगा। समझ में आया जी? वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ये कोसाइन फॉर्म हो गया। नहीं समझ में आया? हेलो? आ गया सर। आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये कोसाइन और साइन फॉर्म में, बट सिर्फ साइन फॉर्म में ले जाकर के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, उतना दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो ये दोनों को
ट्राई करके आना, ये दोनों होमवर्क में रहेगा। राइट, चलो अब देखो हम लोग आते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए। चलो एफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट में देखते हैं, अगर 3 sin x प्लस 4 cos x, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है कि इसका जो होगा वो देखो, ट्रायंगल बनाना है, 3 है ये 4 है तो ये 5 आ जाएगा, तो डायरेक्टली लिखना है -5 से 5 आंसर हो जाएगा। कैसे बताओगे, या इवन माइनस भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही आंसर आएगा, है ना। क्यों आएगा जो बता रहा हूं, इसी को लिखे हैं 3 sin x को, ये प्लस माइनस 4 cos x, तो साइन फॉर्म में ले जाना है, ऑलवेज साइन फॉर्म में ले जाओगे, हालांकि कोसाइन फॉर्म में ले जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साइन फॉर्म में ले जाना। देखो अब इसको लिख सकते हो, क्या करना है, इसके 4 हो गया, ये 3 हो गया 5, तो हाइपोटेनस से डिवाइड कर देना है, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3/5 साइन एक्स प्लस माइनस 4/5 cos x, अब ये हो जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे साइन, ये देखो अल्फा के फॉर्म में होगा तो x, है ना, जो भी हो प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में चला जाएगा, ये सुनो जाएगा कि नहीं जी, अल्फा क्या है वो देखना नहीं है यहाँ पे। अब देखो ये तो पता है कि साइन एक्स प्लस माइनस अल्फा कुछ भी हो, इसका जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, बताया ना, इवन साइन इंफिनिटी भी रहेगा तो उसका -1 से 1 के बीच में होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो -1 इंटू 5, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी एज इट इज रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा -5 लेस देन इक्वल टू 5 साइन एक्स प्लस माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 5। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 12 कॉस अल्फा माइनस, एक्स के टर्म्स में लिख लो, कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, 5 साइन एक्स और माइनस 12 कॉस एक्स, है ना, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, कि हालांकि डायरेक्टली इसका बता सकते हो कि हाइपोटेनस क्या होगा, 13 हो जाएगा, है ना, 5 और 12 है तो इट मीन्स इसका -13 टू 13 के बीच में लाई करेगा, डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। अगर देखना है तो देखो इसको लिख सकते हो, माइनस बाहर हो गया, 13 ये आ गया, है ना, 5/13 हो गया साइन एक्स और -12/13 कॉस एक्स, ठीक है, सो यहां से आ जाएगा -13 साइन एक्स माइनस अल्फा, अब इसका वैल्यू साइन अल्फा एक्स माइनस अल्फा का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होगा, ये सब नो। अब देखो क्या करेंगे, -13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो लिख सकते हैं माइनस ये 13 हो जाएगा, या -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा राइट साइड वाले, ये माइनस साइन एक्स माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, अब 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो -13 हो जाएगा, -13 साइन एक्स माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 13। समझ में आया, तो जो रहेगा डायरेक्टली बोल देना है, ठीक है, क्लियर है या नहीं। यस सर। अच्छा चलो, तो इस टाइप का प्रॉब्लम बन जाएगा, यस सर। है ना, तो टाइप 4, टाइप 4 में देखो कैसे है, इसमें क्या यूज करेंगे कि जैसे
कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x/2 यूज करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स होगा तो हो सकता है 1 माइनस कॉस 2x/2 यूज किया जाएगा। आई बात समझ में? तो ध्यान दो, एग्जाम्पल नहीं, बेसिकली इसमें लिखा देता हूं कि कैसे क्वेश्चन रहेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 6 कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस, देखो यहां पे जो रहेगा वो 4 साइन 2x के फॉर्म में रहेगा, है ना। इसके पहले एक देखो, उसी में बता रहा हूं, मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसके केस में ऐसे भी रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x माइनस कॉस 3x, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये √2, तो इसका आंसर जो -√2 से √2 के बीच में, समझ में आ गया ना। यहाँ पे कुछ भी रहे उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जाएगा उसी के फॉर्म में ना, 3x माइनस अल्फा के फॉर्म में जाएगा, राइट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं Yes, ना। sir. हाँ तो चलो इसमें देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू देखो a cos स्क्वायर एक्स अब प्लस b sin 2x ही रहेगा, ध्यान देना। तभी यहाँ पे 2x के फॉर्म में लाना है, ये 2x है ना। सिर्फ ऐसे भी हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना इसमें a साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस b, यहाँ पे साइन ही रहेगा, साइन 2x, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस b साइन 2x अब प्लस c ऐड कर देगा तो वो बाद में ऐड कर देना है। एफ एक्स इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस b साइन 2x अब प्लस c, प्लस माइनस जो भी रहे वो उसके अकॉर्डिंग ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। मेनली जो है वो इसको चेंज करना है, किसके फॉर्म में, इसको चेंज करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू a साइन 2x अब प्लस b कॉस 2x के फॉर्म में, ये सेम एंगल होना चाहिए, है ना, सेम एंगल, इसलिए ये फॉर्मूला बताया हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो। हेलो, है ना। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या है, ये a b c d, तो a वाले में देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन 2x आप प्लस c रहने दो, c तो बाद में ऐड कर देंगे। चलो तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a इंटू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 अब प्लस b साइन 2x, राइट। सो ये आ गया b साइन 2x अब प्लस a बाई 2 कॉस 2x अब प्लस क्या हो गया जी यहाँ से a बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो ये दोनों का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एक b हो गया, एक a बाई 2 हो गया, तो ये वाला वैल्यू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, राइट। तो इसका जो वैल्यू है वो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 से कहाँ तक जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 तक जाएगा, ये याद नहीं रखना है। अब क्या करना है, ए बाई 2 ऐड कर देना है, तो इसमें प्लस ए बाई 2, इसमें भी प्लस ए बाई 2, है ना। तो आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बाई 2 से स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस ए बाई 2। समझ में आया या नहीं, आई बात समझ में? हेलो, ये सुनो, नहीं समझ में आया, चलो एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ए एंड बी दे दिए तो कंफ्यूजन होता है। एग्जाम्पल में एफ एक्स इज इक्वल टू 6
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 2x। देखो 2x के फॉर्म में अभी जो बताए हैं उसके फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है, इसको ले जाना है किसके फॉर्म में, a साइन 2x प्लस माइनस जो भी हो b cos 2x के फॉर्म में। ये सेम एंगल होना चाहिए, मस्ट बी सेम, है ना। बन जाएगा जी, देखो तो ट्राई करके, तुम लोग कुछ नहीं काम करते हो, बन जाएगा ये सुनो। हाँ ट्राई करो, पता नहीं कैसे। बच्चे कम ही आए थे क्या आज? शालिनी, रुचिका, कौशल, हिमांशु, आयुष, अभिषेक कुमार, प्रजापति, बस इतने ही बच्चे आए थे शुरू से ही। रुचिका, यस सर। कितने बच्चे थे क्लास में? सर इतने ही थे। क्या हुआ सबका? चलो ये टाइप बताने के बाद तो आज नहीं बताऊंगा। ज्यादा हो रहा है क्या ट्रिग्नोमेट्री? समझ में नहीं आ रहा था, समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर आ रहा है। ओके चलो। शुभम लोहिया भी नहीं आ रहा, राज कौशल है? सर इसका आंसर -7 to 7 होगा। हाँ हो सकता है, गुड। -7 to 7 देख लेता हूँ। देखो इसको चेंज करोगे, 1 प्लस कॉस 2x/2 i प्लस 4 साइन 2x, दिस विल बी इक्वल टू, ध्यान देना क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 कॉस 2x प्लस 4 साइन 2x। अब ध्यान देना, इसको 4 साइन 2x प्लस 3 कॉस 2x, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 3। अब इस वाले वैल्यू का क्या हो जाएगा, -5 से 5 के बीच में। अब इसमें क्या करना है, 3 ऐड कर देना है, +3, इसमें भी +3। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा, -2 से 8, ये आंसर आया। क्यों 3 ऐड किए, समझ में आया ना जी? यस सर। ये आंसर आएगा, आई बात समझ में? हेलो, कोई यस सर। दिक्कत? हाँ, fx इज इक्वल टू 6 या इवन, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन समझने के लिए 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन 2x प्लस अगर 5 रहेगा तब क्या आएगा, ध्यान दो, 6 इंटू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 कर लो, है ना, प्लस 4 साइन 2x, माइनस भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 5। सो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 3 कॉस 2x प्लस 4 साइन 2x प्लस 5। देखो क्या हो जाएगा, 4 साइन 2x माइनस 3 कॉस 2x प्लस 8। इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, -5 to 5 के बीच में। अब इसमें कितना ऐड कर देना है जी, +8 +8, है ना, दोनों में। तो क्या हो जाएगा, 3 to 13। समझ में आ गया? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इतना सफिशिएंट है इसके लिए, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो इसी तरह से हम लोग
बनाएंगे। इवन देखो फर्स्ट वाले टाइप से ही बनेंगे। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू इसके फॉर्म में है, ए साइन स्क्वायर 3x प्लस बी साइन 3x प्लस सी, अगर इसके फॉर्म में है तो 3x को ए मान लेना, तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा ए साइन स्क्वायर ए प्लस बी साइन ए प्लस सी। तो वो सब फर्स्ट फॉर्म जो पहले बताया हूँ सेकेंड वाले फॉर्म में, टाइप 2 वाले फॉर्म में, उस तरह से चला जाएगा, है ना। वो अलग की बात है। ये सब थोड़ा एंगल में वेरिएशन है, वो अलग चीज है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? बोलो। अब तुम लोग को क्या काम करके आना है, होमवर्क में दे रहा हूं कि इसका फॉर्मूला डिराइव करके, अगर समझना रहे, हाँ अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। इस तरह से इसका वैल्यू क्या होगा, तो आंसर लिख देता हूं, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 बीटा, है ना। अब करना क्या है, ये कॉस के केस में आएगा सेकंड, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। यहाँ पे 1 से आ रहा है ना, एक मिनट, 1 से हो जा रहा है, तो यहाँ पे साइन अल्फा ऐड कर लो, ठीक है। देखो ये सब क्या है, वो हमेशा क्या रहेगा, एपी में रहेगा, एंगल्स का देख रहे हैं तो ये क्या होंगे, जो भी आएगा वो एपी में होगा। एपी पता है ना, बोलो। यस Yes. सर। क्या हुआ, एपी में कॉमन डिफरेंस, जैसे सक्सेसिव टर्म्स रहते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है जी, कांस्टेंट होता है। यस और नो, Yes, sir. है ना। इसी तरह से सेकंड वाले में आएगा, क्या करना है वो बता दूंगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना, प्लस डॉट 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 कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। अगर इस तरह से रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसी तरह से लिखना है, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू, सिर्फ यहाँ पे कॉस के टर्म्स में रहेगा, ये साइन वाले में साइन रहेगा, कॉस वाले में यहाँ पे कॉस आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, फॉर्मूला याद ही रखना है। इसको डिराइव करने के लिए दोनों में क्या करेंगे, ये एक बार देख करके आना, ठीक है, कैसे डिराइव करेंगे। हालांकि ऐसे कर लेना कि जैसे एस मान लिए, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस देखो बीटा आएगा, तो कॉमन डिफरेंस बाई 2 फाइंड करेंगे ऑलवेज, तो बीटा बाई 2, सो 2 साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा बाई 2, है ना, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 साइन बीटा बाई 2 से। अब देखो एस का जो वैल्यू है t1 लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, t1 जो लिखेंगे 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2, है ना। T2 लिखेंगे 2 साइन
अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। इसको टू साइन ए इंटू साइन बी वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। T3 लिखेंगे टू साइन अल्फा प्लस टू बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू, है ना। इस तरह से Tn लिखेंगे टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। फॉर्मूला यूज करते जाएंगे तो कुछ टर्म कैंसिल आउट होते चला जाएगा और इसको ऐड कर देंगे। तो एस इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn यहाँ से आ जाएगा। कुछ यहाँ पे आएगा, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये वर्कआउट करके आना है, देख करके आना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। नहीं होगा तो डेरिवेशन विद यहाँ पे डिराइव कर दूंगा। देन कुछ प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद कुछ सीरीज वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये सीरीज का है, समेशन ऑफ सीरीज। तो कुछ सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद कंडीशनल आइडेंटिटीज पे जाएंगे, तो उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? इतना करके आओगे? बोलो। कॉस में वही, इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी वही टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे और टू साइन बीटा बाई टू से डिवाइड करेंगे। देखो डिनोमिनेटर से आइडिया लग रहा होगा, है ना। हो जाएगा जी, ट्राई करोगे? बताओ। सर इसको टू साइन ए कॉस बी वाले फॉर्म में फॉर्मूले पे बिठाना है। हाँ वो देखो, इस वाले फॉर्मूले पे, इसमें फॉर्मूला होता है ना टू साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस, बोलो, ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। तो देखो डिफरेंस में आ रहा है, तो हर एक डिफरेंस में जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसे टर्म कैंसिल आउट होते चल जाएंगे। तो दोनों को ऐड करोगे तो दो ही टर्म बचेगा। सारे को ऐड करोगे ना तो देखोगे दो ही टर्म बचेगा, फिर उसमें फॉर्मूला यूज करके उस तरह से ले आएंगे। तो एक बार देख के ट्राई करना, जैसे सीखना है वो देख करके आना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो इसमें हो क्या? बोलो बोलो। होमवर्क पूछे। हाँ होमवर्क दे रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, जो डीपीपी मिलता था उसको सॉल्व कर रहे हैं? ये सुनो, नहीं ट्राई करते रहो उसको, और जो भी रहे एक बार बोल दिया करो कि पूछना है, वो 10 मिनट बता दूंगा कभी भी बाद में या पहले। क्वेश्चंस एटलीस्ट ग्रुप में पोस्ट करते रहो, कोई बनाएगा तो बताएगा, है ना। और नहीं तो फिर बताया जाएगा। एक्सरसाइज 2 में कहाँ तक दे चुका हूँ? एक्सरसाइज 2 में 32, उसके बाद तो आगे हम लोग पढ़े नहीं है। उसके पहले तो 26 तो देख लिए थे, ट्राई करके आना। 27 to 31 बेसिकली वही है। एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज, 40 तक दिए। अच्छा 40 तक दे दिया हूँ, ठीक है, उसके आगे नहीं बनाना है। एक्सरसाइज 3 में नो सर, सॉरी एक्सरसाइज में नहीं सर, 1 में बता रहे हैं। अच्छा 9 to, मेरे ख्याल से 8 तक इसमें दे दिया हूँ। 9 to 20, 23, 24,
51 टू बीच का क्वेश्चंस। सिक्सटी एट। सर ये 51 to 60 दिया हुआ है। अच्छा 51 टू 68। अच्छा तो यहाँ पे 61 टू 68 है ना, ये कंप्लीट कर लेना। उसके बाद एक्सरसाइज 4 1 2 3 4 5 6 या 6 टू 6। अच्छा 6 7 11 12 13 14 है ना 15। अच्छा 14 टू 19 इतना ट्राई करके आना। ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है बोलो। यस सर। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।